अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 6 खतूत और जाविये, जिसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, रेखाओं अने खोणाओं। तो इससे पहले मैंने आपको मुतकाबिल जाविये, नज़ीरी जाविये, ये तमाम के बारे में जानकारी दी। खते तुकाते किसे कहते हैं, मुतवाजी खतूत किसे कहते हैं, फिर उससे बनने वाले जाविये कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको मिसालें भी हल करवाई। आज हम देखेंगे हमारी किताब का मसला, जिसको बोलते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, आपके लिए नया है। मसले को गुजराती में बोलते हैं प्रमेय, जो आप लोगों का एग्जाम के अंदर सेक्शन डी में ये सवाल आपको पूछाते हैं और एक सवाल का मार्क्स हमारे को 4 मार्क्स का होता है। तो मसला किसको कहते हैं, प्रमेय। गुजराती में प्रमेय बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं, मसला। तो आज हम जो मसला सीखने वाले हैं वो 6.3। तो पहला उसका सवाल है उसका कि साबित करो जो एक छेदिका બે રેખાઓને એવી રીતે છેદે કે અંતયુગ્મકોણની એક જોડ સમાન હોય તો બંને પરસ્पर समान હોય છે। अब सबसे पहले हमको बताना है उसका उर्दू हमको आना चाहिए। तो साबित कीजिए कि एक खते तुकाते दो रेखा यानी कि दो खतूत को इस तरह से खता करती है कि अंत युग्म कोण में, इससे पहले आपको लिखा दिया था मुतबादिल जाविया। क्या लिखाया था मैंने, मुतबादिल जाविये की एक जोड़ मसावी हो तो दोनों समान होती है, यानी कि दोनों मसावी होती है, यानी कि दोनों खतूत हमारे मसावी होने चाहिए। तो इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कि हमको ये याद करना है। इस मसले को आप अपनी किताब में लिखेंगे और नोटबुक में लिखने के बाद आपको इसे याद करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो हमारे पास दो खतूत है, एक तो है ए बी खतूत और दूसरा है सी डी खतूत। तो ये दोनों जो हमारे पास खत है यानी कि खतूत है ए बी और सी डी। अब इन लोगों को, दोनों को खता करने वाला खते तुकाते हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। तो ए बी को कहाँ पर खता करता है, पी पर खता करता है। सी डी को कहाँ पर खता करता है, क्यू पर खता करता है। तो ये खता करने पर हमको कौन सी चाहिए, अंतयुग्म कोण, यानी कि क्या, मुतबादिल जाविये। कौन से चाहिए हमको, मुतबादिल जाविये, जिसको मैंने बताया था जेड, एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड। तो ये जोड़ हमारे को समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो खत ए बी, हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि खत, ये खत की निशानी, खत ए बी, और हमारे पास दूसरा कौन सा है, और खत सी डी। कैसे है दोनों, ये हमको दिए हुए हैं, तो दिए हुए है ना। इसके अलावा नेस एक्स वाई खत क्या है, ए बी और सी डी का क्या है, खते तुकाते है। ए बी एक्स वाई खत क्या है, खते तुकाते है, जिसको हम क्या कहेंगे गुजराती में, एक्स वाई छेदिका छेद। अब उसके बाद देखेंगे कि देखो हमारे जाविये, देखो तस्वीर में देखो कि एंगल, देखो कौन से जाविये बनते हैं हमारे पास, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू दिखा आपको, एंगल ए पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू डी, पी क्यू डी दिखा आप लोगों को, जेड बना, एंगल पी क्यू डी। कौन सा जाविया हुआ ये, मुतबादला जाविया हुए, मुतबादला जाविया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, हमको साबित क्या करना है
કે परस्पर समान હોય છે यानी कि ए बी खत और सी डी खत दोनों कैसे होने चाहिए मुतवाजी। तो हम यहाँ लिखेंगे साबित करना है कि क्या साबित करना है हमको कि ए बी खत मुतवाजी है किसके ए बी खत मुतवाजी है सी डी खत के। बड़ी समझ। अब देखो ए पी क्यू इसलिए एंगल ए पी क्यू बराबर क्या होगा देखो ए पी क्यू बराबर पी क्यू डी है एंगल पी क्यू डी। लेकिन ए पी क्यू बराबर देखो दूसरा भी है ए पी क्यू बराबर क्या है बी पी एक्स। दिखा आपको बी पी एक्स एंगल बी पी एक्स। लेकिन अभी कौन यानी कि मुतकाबला जाविये किसको कहेंगे तो वो क्या है पी क्यू डी। देखो तस्वीर में देखो क्या आप लोगों को पता चलेगा। देखो ए पी क्यू बराबर बी पी एक्स दिखा आपको। लेकिन देखो कि पी क्यू डी तस्वीर में देखेंगे पी क्यू डी बराबर है किसके बी पी एक्स के। किसके एंगल बी पी एक्स के। कौन सा जाविया कहलाया आमने सामने का मुतकाबला जाविया। क्या कहलाएगा मुतकाबला जाविया जिसको गुजराती में कहेंगे अभिकोण। इसलिए हमारे पास जो हमने पहले देखा था 6.4 के मुताबिक 6.4 के मुताबिक क्या हुआ कि ए बी खत और सी डी खत क्या है मुतवाजी है। इसलिए ए बी खत मुतवाजी है सी डी खत के। ये हमारा मसला हो गया। ये इतना आपको याद करना है तो ये आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स का एक प्रमेय यानी कि क्या बोलते हैं इसको मसला बोलते हैं। तो देखो वापस हम देखेंगे समझेंगे तस्वीर देखते जाएंगे और समझेंगे तो आराम से हमको आसानी से समझ पड़ जाएगी। हमारे पास खत कितने हैं 2 है। एक तो है ए बी खत दूसरा है सी डी खत। तो हमको साबित क्या कर दिया है कि दिया हुआ है कि खत ए बी और खत सी डी हमको क्या है दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक्स वाई जो है वो खते तुकाते हैं यानी कि क्या है छेदी का है। इतना याद हो जाएगा। उसके बाद इससे हमारे जो जाविये बनते हैं कौन सा जाविया बनता है एक तो देखो ए पी क्यू देखा ही है। अब उल्टा जेड चले जाओ पी क्यू डी जेड बना मेरा। तो ये दोनों कैसे है मुतबादला जाविया है इसलिए दोनों बराबर है। लेकिन हमको साबित क्या करना है कि जो ए बी खत और सी डी खत ये कैसे है मुतवाजी है यानी कि समांतर है। इसलिए अब हम क्या देखेंगे एंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू बराबर क्या आएगा हमारा बी पी क्यू डी आएगा। ए पी क्यू बराबर क्या आएगा पी क्यू डी। लेकिन ए पी क्यू बराबर भी क्या आएगा देखो बी पी एक्स और पी क्यू डी बराबर क्या होगा हमारे पास बी पी एक्स होगा। क्योंकि दोनों आमने सामने के जाविये है इसलिए कौन से जाविये कहलाएंगे मुतकाबला जाविये कहलाएंगे। इसलिए पूर्व धारणा गुजराती में लिखा है लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6.4 के मुताबिक ए बी खत मुतवाजी है सी डी खत के। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 6 कि आकृति 6.27 में ए बी समांतर सी डी અને सी डी समांतर ई एफ
અને ई ए लम ए बी, इसको हम क्या कहेंगे? लम। गुजराती में बोलते लम, उर्दू में इसको कहेंगे उमूद। क्या कहेंगे? उमूद। ने गुजराती में कहेंगे लम। तो ई ए उमूद है, ए बी यानी कि ई ए लम है, ए बी जो बी ई एफ। तस्वीर में देखेंगे हम कि बी ई एफ बराबर, देखो बी ई एफ, तो बी ई एफ बराबर हमको क्या दिया हुआ है? 55 दिया है। बी ई एफ बराबर कितना दिया हुआ है हमको? 55। तो हमारे को क्या तलाश करना है? एक्स, वाई और जेड की कीमत मालूम करनी है। यानी कि तस्वीर 6.27 में ए बी मुतवाजी है। कौन? ए बी मुतवाजी है सी डी के, और सी डी मुतवाजी है ई एफ के, और ई ए, देखो ई ए उमूद है किसके ऊपर? ए बी पर। उमूद है ना, टी बनता है उल्टा, जो एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ ये दिख रहा है। कितना दिया है? 55 है। तो हमको एक्स और वाई और जेड की कीमत तलाश करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका हल देखेंगे कि देखो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। कुछ दिख रहा है आपको अंदर? देखो कि y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो 180 है, तो क्या है वो? कि खते तुकाते के, हम यहाँ पर लिखेंगे कि खते तुकाते के एक जानिब के दाखिली जाविये, वो कैसे जाविये है? दाखिली जाविये अपने लिए बनाते थे ना, आपको मैंने बना के बताया था। दाखिली जाविये, अंतकोण, दाखिली जाविये। तो ये आपकी तस्वीर कैसी है? उल्टी है। तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, खते तुकाते के एक जानिब के जाविये। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा? 180 माइनस 55। तो 180 में से 55 को मैं माइनस करती हूँ तो कितने होते हैं? देखो 55, यहाँ पर रहेंगे 10, यहाँ पर रहेंगे 7। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 1 का 1। कितना आया मेरा? तो y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 125 आया। तो y इज इक्वल टू 125 है, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा? y निकलेगा, क्योंकि जो y की कीमत होगी वो ही x की कीमत होगी। तो चले कि कौन से जाविये कहलाएंगे? ये नजीरी जाविये कहलाएंगे। कौन से जाविये कहलाएंगे? नजीरी जाविये। क्या कहलाएंगे? नजीरी जाविये। ये भी मैंने आपको लोगों को बताया था कि एक बाहर का कोणा ने एक अंदर का कोणा, सामने वाला, फिर एक अंदर का कोणा ने एक बाहर का कोणा। याद आया? अनुकोण जिसको कहते हम, तो उर्दू में कहेंगे नजीरी जाविये। तो ये दोनों देखो, एक अंदर का है और एक अंदर के सामने का जाविया है, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा नजीरी जाविया। इसलिए मेरे x इज इक्वल टू भी कितना निकलेगा? 125 का ही निकलेगा। अब हमको क्या मालूम करना है? z मालूम करना है ना। लेकिन देखो ए बी मुतवाजी है किसके? देखो ए बी मुतवाजी किसके है? ए बी मुतवाजी किसके है? सी डी के है, सी डी के। और सी डी किसके मुतवाजी है? सी डी किसके मुतवाजी है? देखो ई एफ के है, ई एफ के है ना। तो ए बी मुतवाजी है
AB मुतवाजी है CD के और CD मुतवाजी है EF के। लेकिन देखो कि एंगल EAB प्लस क्या आएगा FEA। तस्वीर में देखेंगे EAB दिख रहा है, ये जाविया नेऊ का है, जाविया कायमा है ने, तो नेऊ है। अब दूसरा देखेंगे FEA। तो कितना है Z प्लस 55 है, तो प्लस Z प्लस 55 इज इक्वल टू कितना रखेंगे 180 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 90 और 55 की हम क्या कर देंगे प्लस करेंगे। तो 90 और 55 की प्लस करते तो कितना आता है 5 का 5, 9 में 5 मिलाऊंगी तो 14, 145 आया। तो 145 प्लस Z इज इक्वल टू 180। तो हम क्या करेंगे कि Z इज इक्वल टू 180 माइनस 145। तो 180 में से मैं 145 को क्या करूंगी माइनस करूंगी। यहाँ रहेंगे 10, यहाँ रहेंगे 7, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 और 0 का 0। तो Z इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 35 निकला। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे।